हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं आज आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि टीमेक्स फ्रेंचाइजी मॉड्यूल कैसे यूज़ किया जाए। बहुत इजी सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है ताकि आप कहीं से भी ऑपरेट कर सको। और मेन बात कि आज मैं आपको जो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाने वाला हूँ वो अपने मोबाइल में ही, मोबाइल स्क्रीन पर ही सिखाने वाला हूँ, ताकि आप मोबाइल कहीं पर भी अपने साथ कैरी कर रहे हो तो यहाँ वहाँ से ही आप मोबाइल से कैसे यूज़ कर सकते हो, मोबाइल से कैसे फ्रेंचाइजी हैंडल कर सकते हो, वो बात बताने वाला हूँ। इस तरह का ही कुछ सेम आपके पीसी में भी ओपन होगा। तो सबसे पहले टीमेक्स के जरिए भेजी गई ईमेल के थ्रू भेजी गई आपको एक लिंक होगी और उनके साथ आपका आईडी पासवर्ड होगा फ्रेंचाइजी का। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा और उन पर आप आईडी पासवर्ड डालकर अगर लॉगिन पर क्लिक करते हो तो इस तरह का फ्रेंचाइजी मॉड्यूल आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पर लिखा होगा वेलकम फ्रेंचाइजी। और यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन का एक आइकॉन दिखाई देगा, वहाँ पर से अलग अलग ऑप्शन ओपन होंगे जहाँ से आप सारी चीज़ें करके अपनी फ्रेंचाइजी हैंडल कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है फ्रेंचाइजी में जो चीज़ है ऑर्डर, राइट। ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो आपको दो तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है पीओ ऑर्डर लिस्ट। पीओ ऑर्डर लिस्ट में से दो बात आप कर सकते हो। पहला कि आपने पास्ट में जितने भी ऑर्डर किए हुए उस सारे ऑर्डर की आप एक लिस्ट देख सकते हो, डिटेल, डेट, टाइमिंग एंड सारी चीज़ों के साथ। उसी के साथ अगर आप एक नया ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो न्यू ऑर्डर भी आप यहाँ से ऐड न्यू एंट्री में से न्यू ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ऑर्डर प्लेस करना भी बहुत इजी है। जैसे कि मान लो कि मुझे तुलसी ड्रॉप चाहिए क्वांटिटी 10, तो मैंने यहाँ पर 10 ऐड किया। उसके बाद ऐड पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट का जो खाली ऑप्शन है वहाँ पर 170 मल्टीप्लाई 10 जितना भी होगा वो अमाउंट आ जाएगा। उसी तरह से आप जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हो वो सारी प्रोडक्ट यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको 10 का लिस्ट दिखाई देगा। 10 की जगह आप 100 क्लिक कर देते हो तो आपको 100 प्रोडक्ट दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पर किसी प्रोडक्ट का पर्टिकुलर नेम सर्च करके देखना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर नोनी सर्च किया हुआ था, नोनी रिलेटेड नोनी जूस आ चुका है, राइट। तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये बात थी अगर हम यहाँ से न्यू ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो। और अगर हम करना चाहते हैं हमारे जो भी जितने भी पास्ट ऑर्डर है वो सारी चीज़ें अगर हम देखना चाहते हो तो ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने नोनी जूस पर क्लिक किया कि 5 जूस मुझे चाहिए, तो यहाँ पर भी उनकी अमाउंट दिखा देंगे जितनी भी आप क्वांटिटी ऐड करोगे। उसके बाद मान लो मैंने 2 चीज़ ऐड करके अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी, दोनों चीज़ें कि कितनी कितनी मैंने की हुई है। अब यहाँ पर अगर आप मान लो कि क्वांटिटी में कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। मान लो कि 5 की जगह मैं करना चाहता हूँ 7, या तो 7 करके अगर मैं अपडेट करूँगा तो वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट भी यहाँ से हो जाएगा। अब मान लो कि मुझे जो पेमेंट करना है वो अभी मेरे अकाउंट में अवेलेबल नहीं है, मेरे फ्रेंचाइजी वॉलेट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं पेमेंट पे विथ पेटीएम भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप पेटीएम से, भीम एप्लीकेशन से या तो नेट बैंकिंग से, जो भी चीज़ आप ऑनलाइन यूज़ करते हो उन सारी चीज़ों से पेमेंट गेटवे करके पेमेंट यहाँ से कर सकते हो। पर यहाँ पर जो पेमेंट होगा ऑनलाइन डायरेक्ट कट आपके अकाउंट में से, वो पेमेंट की लिमिट है मैक्सिमम 5000 से ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर डायरेक्टली कट नहीं होगी। अगर आपका ऑर्डर 5000 प्लस का है, जैसे यहाँ पर मेरा ऑर्डर है 5407 रुपीज़, राइट। अगर मेरा ऑर्डर 5000 प्लस का है तो मुझे कैसे ऑर्डर करना है वो मैं आपको नेक्स्ट सिखाऊंगा। कि आपका ऑर्डर अगर 5000 प्लस का है तो आपको कैसे ऑर्डर करना है वो भी मैं नेक्स्ट आपको आगे बात करूंगा। पर पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट में से आपको दिखाई देगा कि आपके पास अभी जितनी भी प्रोडक्ट है उनका कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है। सारी प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर स्टॉक दिखाई देगा कि आपके पास जितना भी फ्रेंचाइजी में स्टॉक अवेलेबल है उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट, पर्टिकुलर हर एक प्रोडक्ट कितने अवेलेबल है और टोटल स्टॉक कितना अवेलेबल है, कितने रुपीज़ का, कितने बीवी का, कितने फ्रेंचाइजी प्राइस, कितनी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप प्रोडक्ट देखना चाहते हो डेट वाइज स्टॉक, कि आपने 1 जून से लेकर 30 जून तक कितना प्रोडक्ट आपने परचेज़ की हुई है, तो कितना स्टॉक आपका फ्रेंचाइजी में अवेलेबल था, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देगी। प्रोडक्ट का अगर सिंगल प्रोडक्ट का आप देखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको स्टॉक रिपोर्ट में दिखाई देगी। उसके बाद आता है चेंज पासवर्ड करके ऑप्शन। सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर आप अपना फ्रेंचाइजी पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद आता है व्यू प्रोफाइल ऑप्शन। यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल में कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, जैसे एड्रेस हो गया या तो कुछ भी पान नंबर, जीएसटी नंबर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मेन जो चीज़ ऐड करनी है वो है जोन एंट्री। कि अगर आप अपनी फ्रेंचाइजी घर से हैंडल कर रहे हो
तो आपको यहाँ पर ज़ोन सिलेक्ट करना है ऑरेंज ज़ोन। अगर आप अपनी फ्रेंचाइजी किसी शॉप से हैंडल कर रहे हो, पर्टिकुलर आपने शॉप रखी हुई है फ्रेंचाइजी के लिए, तो आपको यहाँ पर ग्रीन पर क्लिक करना है, राइट, ग्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आपकी शॉप ओपन रहेगी कौन से टाइम पर, वो अगर आप टाइमिंग डालना चाहते हो तो टाइम भी आप डाल सकते हो, ताकि सारे कस्टमर को ये चीज़ दिखाई देगी कि आप कौन से टाइम पर अपनी शॉप ओपन रखते हो, कौन से टाइम पर, या तो जो भी आप वीक ऑफ रखना चाहते हो या तो वीकेंड रखना चाहते हो, वो कौन से दिन पर रखना चाहते हो, वो भी क्लोज रिपोर्ट भी यहाँ पर आप टाइम रिमार्क के साथ रख सकते हो। वो सारी चीज़ें आप व्यू प्रोफाइल में से अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आता है इनवॉइस। इनवॉइस में भी आपको दो तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इनवॉइस। इनवॉइस के अंदर आप किसी भी इंसान का, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस जो भी वो परचेज़ करते हैं आपके यहाँ से, उनका बिल जो बनाना चाहते हो, जो इनवॉइस बनाना चाहते हो, वो आप यहाँ से बना सकते हो। उनके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ एक आईडी नंबर प्लेस करना है। जैसे अभी मान लो कि मैं एक आईडी नंबर प्लेस करता हूँ। वो आईडी नंबर प्लेस करने के बाद अब जैसे ही एंटर पर क्लिक करोगे, आपको ऑटोमेटिकली नेम शो हो जाएगा। उसके बाद सबमिट पर आप क्लिक करके जो भी वो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट सेम जैसे आप ऑर्डर करते थे उसी तरह से, मान लो कि तुलसी डॉब उन्होंने जो क्वांटिटी परचेज़ की, वो क्वांटिटी आपने यहाँ पर ऐड की, तो यहाँ पर अमाउंट आपको टोटल दिख जाएगी। उसी तरह से आपको सारा ऑर्डर प्लेस कर देना है, जितनी भी प्रोडक्ट उन्होंने परचेज़ की रखी है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके यहाँ से ऑर्डर परचेज़ करता है तो आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो पेमेंट ऑप्शन आएगा कि उन्होंने पेमेंट कैश दिया हुआ है तो कैश। अगर आप उनके रीपर्चेज वॉलेट में से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ यूज़ रीपर्चेज वॉलेट, फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, यूज़ रीपर्चेज वॉलेट, यूज़ वॉलेट बैलेंस, सॉरी, वहाँ से आपको रीपर्चेज वॉलेट, मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे पास से, मैंने जो आईडी नंबर डाला हुआ है जिनका नाम है मिलन पादरा, राइट। अगर मिलन सर मेरे पास से 2 तुलसी ड्रॉप परचेज़ करते हैं, राइट, तो उस 2 तुलसी ड्रॉप का पेमेंट अगर मैं वॉलेट में से, उनके रीपर्चेज वॉलेट में से कट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा यूज़ वॉलेट बैलेंस पर, राइट। यूज़ वॉलेट बैलेंस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे उनका ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होगा जो उनको पता होगा, और कितना मुझे वॉलेट में से बैलेंस यूज़ करना है वो मुझे अमाउंट डालनी होगी। अगर ये चीज़ मैं करता हूँ तो उस हिसाब से उनके वॉलेट में से डायरेक्ट पेमेंट कट हो जाएगा। अगर मैं वॉलेट में से पेमेंट नहीं कट करना चाहता, वो पर्सन मुझे पेमेंट कैश दे रहे हैं, तो यहाँ पर कैश का ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल ही है। और अगर आप कुछ रेफरेंस डालना चाहते हो कि कैश दिया उन्होंने या तो पेटीएम थ्रू दिया या तो कुछ भी, अगर आप रेफरेंस यहाँ पर डालना चाहते हो आप अपने आप को रिमेंबर करवाने के लिए, तो यहाँ पर आप चीज़ें डाल सकते हो। वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर दूसरा जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है इनवॉइस में, इनवॉइस रिपोर्ट। इनवॉइस रिपोर्ट में से आपने जितने भी इनवॉइस पास्ट में बनाए हुए, वो सारे इनवॉइस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इनवॉइस रिपोर्ट में से। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उनको बिल चाहिए, तो बिल भी आपको यहाँ पर इनवॉइस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको विथ जीएसटी पूरा का पूरा बिल मिल जाएगा। अगर फिर उसके बाद हमारी जो एक कंसिस्टेंसी ऑफर है कि आप हर मंथ 1000 बीबी करते हो, तो 1000 बीबी के परचेजिंग पर आपको एक फ्री प्रोडक्ट गिफ्ट मिलेगी, राइट। तो वो आपको यहाँ पर ही दिखाई देगा कि अगर आपकी फ्रेंचाइजी में से कोई इंसान 1000 बीबी का शॉपिंग करता है तो आपको उनको फ्री प्रोडक्ट देनी है या नहीं देनी। तो मान लो कि मेरी फ्रेंचाइजी में से अगर किसी ने परचेजिंग किया हुआ है, तो यहाँ पर फ्री प्रोडक्ट के कॉलम पर अगर उनके 1000 बीबी हो रहे हैं तो वो आपको कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको यस दिखाएगा। जितने लोगों के सामने मुझे यस दिखा रहा है, उन्हीं लोगों को मुझे इस मंथ की फ्री प्रोडक्ट देनी है। आप जैसे ही कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो, जो भी लास्ट ऑर्डर होगा, मान लो कि जिस ऑर्डर पर उनके 1000 बीबी कंप्लीट हो रहे, उस ऑर्डर पर मुझे यहाँ पर यस दिखाई दे। अगर मेरी फ्रेंचाइजी में मुझे यस दिखाई दे रहे हैं तो ही मुझे फ्री प्रोडक्ट देनी है। अगर यहाँ पर यस नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे फ्री प्रोडक्ट नहीं देनी है। ये हो रही है पर मंथ जो 200 के आसपास के हम फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं। उसके बाद जो कंसिस्टेंसी ऑफर है कि 6 मंथ अगर आप कंसिस्टेंसी शॉपिंग करते हो तो जो 3000 की प्रोडक्ट 7वें मंथ पर फ्री मिलेगी, वो किसी फ्रेंचाइजी को नहीं देनी है। वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी उनके एड्रेस पर कुरियर करेगी, तो वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। अगर आपको हर मंथ जो शॉपिंग कर रहे हैं वही आपको उसी टाइम पर प्रोडक्ट देनी है, इसलिए यहाँ पर फ्री प्रोडक्ट के कॉलम पर आपको डायरेक्ट दिखाई देगा। ये बात हो गई इनवॉइस की। अब मैंने जो पहले बात की थी कि अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो और ऑर्डर आपका 5000 प्लस का है, अगर 5000 मैक्सिमम हमारी लिमिटेशन है पेमेंट गेटवे की, कि अगर आप डायरेक्ट अकाउंट में से पेमेंट करना चाहते हो टीमेक्स में तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा 5000 से नीचे का। अगर 5000 प्लस का आपका ऑर्डर है तो आपको यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिपोर्ट,
रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल है वॉलेट रिपोर्ट एंड सेकंड वन इज़ फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट। वॉलेट रिपोर्ट में से क्या होगा कि वॉलेट रिपोर्ट में से आपके वॉलेट में अभी तक जितना भी पेमेंट ऐड हुआ है वो सारा आपको डेटा दिखाई देगा कि आज तक जितना भी पेमेंट कंपनी ने ऐड किया हुआ है वो सारा। उसके बाद नेक्स्ट है फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट कि अगर आप 5,000 से ज़्यादा का ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको कंपनी के अकाउंट में, कंपनी के 4 अकाउंट है, SBI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, उन 4 में से किसी भी अकाउंट में अगर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ पर फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट, उसमें आपको क्लिक करना है। फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट में आपने जितने भी पिछले पास्ट टाइम के अंदर फंड रिक्वेस्ट की रखी है वो सारी फंड रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। और अगर आप कोई न्यू फंड रिक्वेस्ट ऐड करना चाहते हो तो आपको न्यू फंड रिक्वेस्ट यहाँ से आप ऐड फंड रिक्वेस्ट ऑप्शन में से ऐड कर सकते हो। ऐड फंड रिक्वेस्ट में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपना फ्रेंचाइजी आईडी दिखाई देगा। उसके बाद अमाउंट आएगी कि मान लो कि अगर आपने 20,000 टीमेक्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, 20,000 ऐड करूँगा अमाउंट। उसके बाद पेमेंट मोड, सिलेक्ट पेमेंट मोड कि सिलेक्ट पेमेंट मोड में आपने चेक के थ्रू कंपनी को पेमेंट डाला हुआ है या तो कैश पेमेंट कंपनी को दिया हुआ है या तो UPI, भीम UPI या तो कुछ भी गूगल पे या तो फ़ोनपे, जो भी चीज़ आपने यूज़ की हुई है, या तो IMPS किया हुआ है नेट बैंकिंग के ज़रिए या तो नेट बैंकिंग के ज़रिए NEFT किया हुआ है, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। वो ऑप्शन सिलेक्ट जैसे आप करते हो तो एक नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा जहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट बैंक नेम। यहाँ पर आपको अपनी बैंक का नेम नहीं सिलेक्ट करना, यहाँ पर आपको टीमेक्स की, मैंने बोला 4 बैंक में अकाउंट है, SBI, BOI, इंडसइंड, कोटक, इन 4 में से आपने टीमेक्स के कौन सी बैंक अकाउंट में पैसे डाले हुए। जैसे मान लो कि मैंने SBI में डाले हुए तो मैं यहाँ पर SBI सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मान लो यहाँ पर है अकाउंट होल्डर नेम। अकाउंट होल्डर नेम में आपको लिखना है जिस अकाउंट में से आपने पैसे ट्रांसफ़र किए वो। मान लो कि अगर मैंने मेरे अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र किए तो मैं यहाँ पर मेरा नाम ऐड करूँगा। अगर मैंने किसी और के अकाउंट में से, मेरे फैमिली मेम्बर या सो किसी भी मेरे कस्टमर के अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र किए हुए तो मैं यहाँ पर उनका अकाउंट होल्डर नेम डालूंगा जिनके अकाउंट में से मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए हो। उसके बाद ये आएगा यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट। ट्रांजेक्शन डेट में आप कुछ भी डेट डाल सकते हो, राइट। उसके बाद नीचे आएगा ट्रांजेक्शन आईडी कि आपने अगर चेक, आप हमारे यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपने कैश किया हुआ है तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी में आप कैश लिख दीजिए। यहाँ पर अगर आपने चेक दिया हुआ है तो आपको ट्रांजेक्शन आईडी में चेक नंबर डालना है। अगर आपने भीम, गूगल पे या तो फ़ोनपे कुछ भी UPI किया हुआ है तो वहाँ पर आपको जो वहाँ सक्सेसफुल हो जाने के बाद ट्रांसफ़र जब सक्सेसफुल होगा तो वहाँ पर आपको एक UPI आईडी दिखाई देगा, वो आईडी ऐड करना है। अगर आपने NEFT या तो IMPS किया है वहाँ पर भी आपको, अब जैसे आप ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा तो उसके बाद आपको एक आईडी दिखाई देगा, वो आईडी नंबर यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आप जो भी रिमार्क डालना चाहते हो रिमार्क यहाँ पर डालकर सबमिट जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका फ़ंड रिक्वेस्ट हो जाएगा। वो फ़ंड रिक्वेस्ट कंपनी विदिन 24 आवर एक्सेप्ट कर लेगी। वो एक्सेप्ट करने के बाद जो भी आपने फ़ंड रिक्वेस्ट की हुई है वो आपके वॉलेट रिपोर्ट में दिखाई देगा कि वॉलेट रिपोर्ट के अंदर आपके पैसे ऐड हो चुके होंगे, जितने भी आपने पैसे ऐड करवाना चाहते हो। अगर आप 5,000 प्लस जितना भी ऑर्डर करना चाहते हो वो सारा ऑर्डर यहाँ से कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है स्टॉक ट्रांसफ़र एंड स्टॉक रिसीव। अगर आप किसी अदर फ्रेंचाइजी को अपना स्टॉक ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और अदर फ्रेंचाइजी ने आपको स्टॉक ट्रांसफ़र किया हुआ है वो अगर आप रिसीव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते वो भी आपकी मर्ज़ी से, आप रिसीव करना चाहते हो तो रिसीव कर सकते हो, अगर नहीं रिसीव करना चाहते तो नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फ्रेंचाइजी को अपनी मनचाहा स्टॉक ट्रांसफ़र कर दो और उनके बाद वो स्टॉक उनको सेल करना होगा। अगर आप यहाँ से स्टॉक ट्रांसफ़र रिपोर्ट में से आपको दिखाई देगा जो भी आपने स्टॉक आज तक ट्रांसफ़र किया होगा वो, और यहाँ ऐड न्यू एंट्री में से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो जितना भी स्टॉक ट्रांसफ़र करना चाहो किसी भी फ्रेंचाइजी को। जैसे मान लो कि मैंने ऐड न्यू एंट्री पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर आईडी नंबर डालना है किसी भी फ्रेंचाइजी का जिसको मैं स्टॉक ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, उनका नेम ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद सबमिट करके आप जो भी स्टॉक ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो स्टॉक आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो। उनके बाद आपने जो भी स्टॉक पास्ट में ट्रांसफ़र किया हुआ है वो सारा स्टॉक का रिपोर्ट आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। और अगर आपको किसी फ्रेंचाइजी ने स्टॉक ट्रांसफ़र किया हुआ है, मुझे किसी फ्रेंचाइजी ने स्टॉक सेंड किया है तो मैं यहाँ पर पेंडिंग स्टॉक एंड रिसीव रिपोर्ट, जितना भी मेरा पेंडिंग है एंड रिसीव है वो सारा रिपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। अभी मेरे रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हो कोई भी पेंडिंग रिपोर्ट नहीं है, ताकि
मतलब कि मुझे किसी भी फ्रेंचाइजी ने अभी स्टॉक सेंड किया हो, वो पेंडिंग हो, ऐसा कोई नहीं है। अगर कोई मुझे फ्रेंचाइजी स्टॉक सेंड करती है तो वो मुझे यहाँ पर शो करेगा। यहाँ से मुझे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो ही वो स्टॉक मेरी फ्रेंचाइजी में दिखाई देगा। अगर मेरी परमिशन के बिना मुझे कोई सेंड करता है और मैं ऐसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, मैं स्टॉक रिसीव करना नहीं चाहता, तो मैं यहाँ से रिजेक्ट करके उनको वापस सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था पूरा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, जहाँ से आप इजीली सारी की सारी फ्रेंचाइजी हैंडल कर सकते हो। बहुत इजी हमने मॉड्यूल बनाया हुआ है ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो और इजीली हर एक जगह से हम हैंडल कर पाएँ। राइट, सिंपली मैं आपको अगर हाईलाइट देना चाहूँ तो जैसे मान लो कि अगर हम फ्रेंचाइजी हैंडल कर रहे हैं तो फ्रेंचाइजी में हमारा मेन काम होता है कि प्रोडक्ट का स्टॉक ऑर्डर करना, प्रोडक्ट को सेल जिनको कर रहे हैं उनका इन्वॉइस बनाना, और जो इन्वॉइस हम बना रहे हैं उनका अगर वो बिल चाहते हैं हार्ड कॉपी में तो उनकी बिल की अगर आप सॉफ्ट कॉपी यहाँ से सेंड कर सकते हो, हार्ड कॉपी या तो अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो आप प्रिंट निकाल कर भी दे सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑर्डर में से ऑर्डर कर सकते हो, न्यू प्लेस एंड स्टॉक देख सकते हो। इनवॉइस में से आप इनवॉइस बना सकते हो और इनवॉइस रिपोर्ट देख सकते हो। एंड रिपोर्ट में से आप अगर 5000 प्लस का ऑर्डर करना चाहते हो तो आपके वॉलेट में अभी कितने अवेलेबल है वो वॉलेट रिपोर्ट में से देख सकते हो। फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट में से आप जितना भी फंड फ्रेंचाइजी में ऐड करवाना चाहते हो 5000 प्लस, वो सारा फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट में से ऐड कर सकते हो। और इनवॉइस रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि किसी को फ्री प्रोडक्ट मुझे देनी है या नहीं देनी, क्योंकि उनके नाम के सामने फ्री प्रोडक्ट वाले कॉलम में अगर यस दिखाता है तो ही मुझे उन्हीं को फ्री प्रोडक्ट देनी है। तो ये सारी फ्रेंचाइजी की डिटेल थी। आई होप कि आप सबको ये सारी डिटेल समझाने के लिए मैंने जो कोशिश की उस कोशिश में मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच।